Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of Introduction to Computer Programming using C++. Dear students, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल और नॉट इक्वल के ऑपरेटर्स पे हमने काम किया था। वो बेसिकली वो ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं ऐसी कंडीशंस जिनमें दो ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि a इज़ लेस देन b, तो इसमें दो चीज़ें हैं जिनका कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अगर इन केस हमारे पास तीन ऑपरेंड्स हों, यानी मैं ये कहना चाहूँ कि a b से ग्रेटर है और b c से ग्रेटर है, तो फिर इस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर्स से काम नहीं चलेगा, एक और टाइप के ऑपरेटर्स हैं, हमें उनकी ज़रूरत भी होगी। तो इन ऑपरेटर्स को कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमारे आज के टॉपिक का जो नाम है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, और हम आज लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली जो हैं वो यूज़ होते हैं कम्प्लेक्स कंडीशंस को बनाने के लिए, कम्प्लेक्स कंडीशंस जिसमें एक दो से ज़्यादा जो है वो ऑपरेंड्स हो सकते हैं। तो हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन टाइप्स के होते हैं। पहला जिसको हम लोग कहते हैं एंड, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं नॉट। तो हम सिंपली अभी एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रैक्टिकली इनको देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक आइडिया डिराइव करते हैं, एक आइडिया लेके उस पे प्रोग्राम बनाते हैं। वो ये है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि बेसिकली क्या करे, हमसे एक कैरेक्टर ले और वो बताए कि वो कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, या वो स्पेशल सिंबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख भी देता हूँ इसका प्रोग्राम के हम लोग क्या बना रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, राइट प्रोग्राम दैट inputs character and display that it is alphabet और डिजिट और सिंबल, ठीक है जी। तो राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर एंड डिस्प्ले दैट इट इज़ अल्फ़ाबेट और डिजिट और अ नंबर। यानी सिंपल हमने करना क्या है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें वो ये बताए कि वो एक कैरेक्टर हमसे ले और बताए कि वो कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट है, डिजिट है, या वो सिंबल है। तो इसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं, char डेटा टाइप है, और वेरिएबल का नाम मैं ले लेता हूँ c, ठीक है जी। यूज़र से मांगे कि लेट्स सपोज एंटर कैरेक्टर, न्यू लाइन पे जाके वो हमसे ले, और ये फिर सी इन, और सी इन में वो कैरेक्टर की वैल्यू हमसे लेगा सी वेरिएबल में, ठीक है जी।
सी वेरिएबल में वो हमसे हमारे कैरेक्टर की वैल्यू ले लेगा, जो भी हम उसको कैरेक्टर देंगे। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कि इफ़ वो कैरेक्टर जो है लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू ए हो। अब कैरेक्टर के लिए क्या चीज़ होती है? सिंगल कोट्स, ठीक है। एंड ऑपरेटर मैंने लगाया और सी इज़ लेस देन और इक्वल टू जेड। ठीक है जी। तो मुझे क्या दिखाए? सी आउट के इट इज़ अल्फ़ाबेट। ठीक हो गया हम। अच्छा, अब ये तो हमारी पहली सिचुएशन थी। अब मैं यहाँ पे एल्स इफ़ अगर वो जो मैंने दिया है कैरेक्टर, अगर वो सी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो एंड सी इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 हो। ठीक है, तो मुझे क्या बताए? मुझे बताए सी आउट, ठीक है, सी आउट और इट इज़ अ डिजिट, तो वो डिजिट है। ठीक है जी। और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? एल्स, एल्स, और इसकी बॉडी में बना देता हूँ, ये इसकी बॉडी हो गई। और यहाँ पे मैं दे दूँगा सी आउट और इसमें मैं दे दूँगा के सिंबल। अभी मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम समझाने लगा हूँ, तो गौर से इसको समझे। ये प्रोग्राम बंद हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टर्स लगाई, मेन, क्लियर स्क्रीन। फिर हमने एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर सी के नाम से और हमने यूज़र से कैरेक्टर मांगा और वो वेरिएबल सी में चला जाएगा। अगर हमारी उसकी वैल्यू जो हमने कैरेक्टर दिया होगा, अगर वो ए है या ए से ज़्यादा है, ठीक है, ए से ज़्यादा मीन्स ये कि जेड तक, तो वो ए है, बी है, सी है, डी है। अगर वो जेड तक है तो वो बताएगा इट इज़ एन अल्फ़ाबेट। अगर आप लोगों ने जो चीज़ दी है वो लेट्स सपोज़ ए से जेड तक नहीं आती, तो वो फिर यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा क्या वो 0 है या 1 है या 2 है, यानी 9 तक है। तो अगर 0 से 9 तक है तो वो हमें बताएगा ये डिजिट है। और अगर वो अल्फ़ाबेट भी नहीं है, डिजिट भी नहीं है, तो ज़ाहिर बात है तीसरी चीज़ वो सिंबल है। तो एल्स में हमने सिंबल डाल दिया और उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दी। उसकी वजह ये कि अगर अल्फ़ाबेट भी नहीं है, डिजिट भी नहीं है, तो वो सिंबल ही होगा। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है? एंड ऑपरेटर ये कर रहा है कि एंड का मतलब होता है और, तो यानी हमारी कंडीशन जो है वो ये चीज़ भी ट्रू होनी चाहिए और ये चीज़ भी ट्रू होनी चाहिए। एंड के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी होता है, ठीक है, जबकि और के लिए किसी एक का ट्रू होना लाजमी होता है। तो एंड ऑपरेटर में चूँकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, लेट सपोज मैं देता हूँ कैपिटल डी, तो कैपिटल डी जो है वो कैपिटल ए से ग्रेटर भी है और कैपिटल जेड से छोटा भी है, ठीक है, तो वो दिखाएगा इट इज़ एन अल्फ़ाबेट। अगर मैं देता हूँ लेट सपोज जेड, तो वो ए से बड़ा भी है और जेड से छोटा तो नहीं है लेकिन जेड के बराबर है, तो वो दिखाएगा अल्फ़ाबेट। इसी तरह लेट सपोज मैं देता हूँ कोई डिजिट, मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ डिजिट 5, तो 5 जो है वो 9 से छोटा भी है और वो 0 से ग्रेटर भी है। तो इस तरह से अगर मैं अल्फ़ाबेट दूंगा तो मुझे बताएगा इट इज़ एन अल्फ़ाबेट, अगर मैं डिजिट दूंगा मुझे बताएगा डिजिट, और अगर मैं इनके अलावा कुछ दूंगा तो वो कहेगा इट इज़ क्या चीज़ कहेगा इसको? वो कहेगा कि ये सिंबल है। इसको कंट्रोल F9 करते हैं। कंट्रोल F9 पे यहाँ पे हमने एक ब्रेसेस कहीं पे नहीं लगाई, वो चेक कर लेते हैं। इफ़ की बॉडी ओपन हुई, फिर एंड और सी इज़ लेस देन और इक्वल टू, इसको मैं दोबारा चेक करता हूँ कहाँ पे हमने कोई चीज़
यहाँ पे नहीं लगाई, वो चेक कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे एंड की जगह हम लोग लगा देंगे उसका सिंबल, ठीक है। एंड का सिंबल हमारे पास क्या होता है, एंड %, जो हम 2 दफ़ा लगाते हैं, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू हमारी कैपिटल ए से जेड के दरमियान है तो अल्फ़ाबेट, अगर वो 0 से 9 है तो डिजिट, और नहीं तो वो दिखाएगा कि इट इज़ अ सिंबल। अब मैं यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट दे देता हूँ, लेट सपोज मैं दे देता हूँ जी, तो वो मुझे दिखाएगा इट इज़ एन अल्फ़ाबेट। इसी तरह मैं देता हूँ कोई डिजिट, तो मुझे कहता है इट इज़ अ डिजिट। और अगर मैं इसको कोई सिंबल दे देता हूँ तो वो कहेगा इट इज़ अ सिंबल, ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम अब हमारे अल्फ़ाबेट, डिजिट और सिंबल को जो है वो टेस्ट कर रहा है, ठीक है जी। ये तो हो गया यूज़ ऑफ एंड ऑपरेटर। इसी प्रोग्राम में मैं मज़ीद चेंजेस करता हूँ और इसको मैं और ऑपरेटर के लिए आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम में मैं अगर कैपिटल कोई अल्फ़ाबेट देता हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि ये अल्फ़ाबेट है, लेकिन अगर मैं इसको देता हूँ कोई स्मॉल अल्फ़ाबेट, मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ आर या कोई भी देता हूँ, तो वो इसको कहेगा सिंबल है। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे कंडीशन में सिर्फ कैपिटल पे चेक लगाया है, स्मॉल पे नहीं लगाया। तो मैं अब ये इसको देना चाहता हूँ कि भाई मैं कैपिटल दूँ या मैं स्मॉल दूँ, मुझे वो दोनों पे बताए कि इट इज़ अ अल्फ़ाबेट। तो अब यहाँ पे हमें और लगाना पड़ेगा। और के लिए, इस और के लिए हम जो सिंबल लगाते हैं वो ये वाला होता है, इसे पाइप साइन कहते हैं, और ये हम लगाते हैं। तो मैं अब इसके लिए कंडीशन लिखूँगा कि सी इज़ लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए हो, एंड सी इज़ लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जेड हो, तो भी हमें ये दिखाए कि इट इज़ एन अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे एंड की बजाय एंड का सिंबल लगाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको क्या कह रहे हैं कि भाई ए से जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक हो या स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक हो, तो दिखाए इट इज़ एन अल्फ़ाबेट। तो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट जो है वो गलत लगाई है, इसको ज़रा मैं ठीक कर लेता हूँ कि सी इज़, नहीं ये ब्रैकेट ठीक है, इसको सबको एक ब्रैकेट में डालना है, इनफैक्ट इस तरह से, और यहाँ से इसको इकट्ठा कर देना है, ठीक है। अब मैं स्मॉल अगर लेट सपोज देता हूँ तो भी दिखाएगा अल्फ़ाबेट है, और अगर मैं कैपिटल अल्फ़ाबेट देता हूँ तब भी वो मुझे दिखाएगा कि ये अल्फ़ाबेट है, क्योंकि अब हमने इस पर चेक लगा दिया। तो आर में ये होता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू होता है। तो अब हम जब कैपिटल देते हैं तो ये हिस्सा ट्रू हो जाता है, जब हम स्मॉल देते हैं तो ये हिस्सा ट्रू हो जाता है। तो आर ऑपरेटर में ये है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, एक साइड भी, तो वो रिज़ल्ट ट्रू देता है। जबकि एंड में ये होता है कि दोनों साइड्स जो है कंडीशन है वो ट्रू होना लाजमी है। आर में दोनों में से कोई एक, ठीक है। आर का मतलब होता है या, तो या ये हो जाए या ये हो जाए, और एंड का मतलब होता है और, यानी ये भी और ये भी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल ऑफ आर ऑपरेटर। अभी रह गया है नॉट, तो मैं नॉट के लिए एक और प्रोग्राम बना देता हूँ लॉजिकल 3 के नाम से, और उसका सिंपल प्रोग्राम हम ये बना लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर एंड डिस्प्ले इट इज़ सिंबल और नॉट, यानी वो सिंबल है कि नहीं सिर्फ ये बताए, ठीक है जी। वो सिंबल है या नहीं तो हमें ये बताए।
अब यहाँ पे बड़ी सिंपल सी चीज़ आ जाती है कि जो अल्फ़ाबेट भी नहीं होगा, डिजिट भी नहीं होगा, तो वो सिंबल होगा। ठीक है जी। तो सिंबल के लिए तो हम कंडीशन कोई नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं कि अगर वो कैपिटल ए से जेड हो या वो स्मॉल ए से जेड हो, और या वो जो है वो C is greater than or equal to 0 and C is less than or equal to 9। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंड ये, और इसको कर देते हैं यहाँ पे मैं लगा दूंगा नॉट। नॉट का मतलब होता है नहीं। ठीक है, यानी अगर वो कैपिटल ए से जेड भी नहीं है, स्मॉल ए से जेड भी नहीं है, 0 से 9 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो सिंबल है। ठीक है, और एल्स वो सिंबल नहीं है, नॉट अ सिंबल। ठीक है, हमारा प्रोग्राम ये था कि हमसे कैरेक्टर ले और बताए कि वो सिंबल है कि नहीं। तो अगर वो ए से जेड स्मॉल, ए से जेड कैपिटल, 0 से 9 डिजिट नहीं है, मैंने नॉट लगा दिए, नहीं है, तो इसका मतलब वो सिंबल है। और अगर इनमें से कोई है तो फिर इसका मतलब कि वो सिंबल नहीं है। लेट्स सपोज देख लेते हैं, यहाँ पे हमने ब्रैकेट कुछ गलत लगाई है, आई थिंक यहाँ पे इसको ब्रैकेट में दे देते हैं। नॉट के लिए सिंबल यूज़ करेंगे ये वाला। ठीक है जी, इसको मैं ब्रैकेट्स को हटा देता हूँ। नॉट के लिए ये फैक्टोरियल टाइप का सिंबल होता है, वो यूज़ होता है। तो इफ़ नॉट C इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉट को ब्रैकेट्स के अंदर ले आए। तो अब यहाँ पे जब हम इसको अल्फ़ाबेट देंगे, कोई भी स्मॉल ई दिया है मैंने, तो क्या कहें, नॉट अ सिंबल, सिंबल नहीं है। इसी तरह मैं कैपिटल कोई दे देता हूँ, लेट्स सपोज, तो वो कहता है नॉट अ सिंबल। और इसी तरह मैं कोई डिजिट दे देता हूँ, ठीक है, तो भी वो कहेगा नॉट अ सिंबल। लेकिन अगर मैं कोई सिंबल दे देता हूँ, लेट्स सपोज ये, तो मुझे कहता है इट इज़ अ सिंबल। तो नॉट ने क्या किया, नॉट ने ये किया कि ये तमाम जितनी भी कंडीशन हैं, अगर ये ट्रू होती हैं तो नॉट मीन्स कि अगर ये नहीं हैं, कैपिटल ए से जेड नहीं है, स्मॉल ए से जेड नहीं है, 0 से 9 तक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अगर वो ये नहीं है तो फिर इट इज़ अ सिंबल, यानी अगर वो इनमें से नहीं है कोई तो वो सिंबल है। ठीक है, और अगर इनमें से कोई है तो वो सिंबल फिर नहीं होगी। ठीक है जी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने एंड का यूज़ भी देख लिया, आर का यूज़ भी देख लिया, और एंड, आर और नॉट तीनों को हमने यूज़ कर लिया है। एक ही प्रोग्राम के अंदर मैंने इनको डाल दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो एंड जो है वो ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जो तमाम जो हैं, जो उसके साथ ऑपरेंड्स होते हैं, यानी जो उसकी कंडीशंस होती हैं, उन सब का ट्रू होना लाजमी है। आर में किसी एक का भी ट्रू होना जो है वो मतलब किसी कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो उसको ट्रू रिटर्न करता है, और जबकि नॉट जो है वो ट्रू को निगेट कर देता है, उल्टा कर देता है। यानी अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि कैपिटल ए से जेड हो, स्मॉल ए से जेड हो, या 0 से 9 हो, और बाहर मैंने नॉट लगा दिया, इसका मतलब ना हो। तो अगर वो ए से जेड तक और 0 से 9 तक ना हो तो फिर वो सिंबल है, और अगर वो इनमें से कोई हो तो फिर तो इफ़ में नहीं आएगा, वो आ जाएगा एल्स में, तो इट इज़ नॉट अ
सिंबल। ठीक है जी। तो हमारे आज का टॉपिक जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स था, जिसको हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया और थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी इसको हमने समझ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने काम को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही था। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।